सिनेमा पर फिर बार बार आरोप लगते हैं वो कई बार धर्म को बहुत गलत तरीके से दिखाता है। ना आपको इतिहास पता है, ना आपको अध्यात्म पता है। आपको कुल क्या पता है? अपना अंधा अहंकार पता है। भारत में बहुत कुछ था, पर वो नहीं था जो तुम बता रहे हो, और जो था उसका तुम कोई सम्मान नहीं कर पाते। हिंदू होंगे 120 करोड़ दुनिया में, सनातनी तो मुट्ठी भरी हैं। जितने भी व्यर्थ के धर्म है, इनको तुमने पकड़ रखा है, इनका त्याग करो। तुम बस एक धर्म याद रखो, मुक्ति। बाकी सब कुछ जो हिंदू धर्म के नाम पर चल रहा है वो ऐसे ही है। उसको मैं धर्म कैसे मानूं? बड़ा मुश्किल है। धर्म को लेकर के जब व्याख्याएं होती हैं तमाम अलग अलग धार्मिक आख्यानों में, धार्मिक ग्रंथों में, तो एक व्याख्या सिनेमा भी कर देता है अपनी। और सिनेमा पर फिर बार बार आरोप लगते हैं कि जो सिनेमा है, खासतौर से भारत का सिनेमा है, वो कई बार धर्म को बहुत गलत तरीके से दिखाता है। हालांकि मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे जिसमें आप कुछ गानों की ऐसी व्याख्या कर रहे हैं जो बहुत ही धार्मिक और बहुत ही उस लेवल की है जिस लेवल की कभी उस तरीके से देखा नहीं गया या लिखा नहीं गया। और आज के भी कुछ गाने हैं, आपने पिछले दिनों विवाद देखा ही होगा, आपसे छुपा नहीं होगा। वो कैसे देखते हैं सिनेमा के अवदान को भारत के धर्म में? दो बातें हैं। पहली, जो आम आदमी होता है वो बेचैन तो होता है, पर अपनी बेचैनी का स्वरूप नहीं जानता। वो अपनी बेचैनी से परिचित नहीं होता। ठीक वैसे जैसे आप कई बार बीमार होते हैं पर जानते नहीं हैं कि वो बीमारी क्यों है। होता है ना, कहते सर दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं। ये भी हो सकता है पेट खराब हो, ये भी हो सकता है ब्रेन ट्यूमर हो, कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कुछ भी ना हो, कहीं से डांट खा के आए, सर दर्द हो गया, ये भी हो सकता है। तो आम आदमी की यही दशा होती है। उसमें बेचैनी और तड़प तो होती है, पर वो जानता नहीं है कि वो बेचैनी क्या है और किसको है वो बेचैनी। वो कौन है जो बेचैन है? आम आदमी जानता नहीं। वो फिर अपनी बेचैनी मिटाने के लिए बड़े सतही तरीके ढूंढता है। और खेद की बात यह है कि सिनेमा आमतौर पे ऐसा ही एक सतही तरीका बनकर रह जाता है। मैं परेशान हूँ, 2 घंटे के लिए कहीं मूवी देखाऊंगा, और उस मूवी में क्या करूँगा? यथार्थ को और भुला दूंगा। अब परेशानी का हल होता है यथार्थ में और बैठने से। आपको अगर कोई परेशानी है और आप उसको समाधान चाहिए, तो आपको यथार्थ में और जाना पड़ेगा गहराई से, तो वो परेशानी फिर हल होती है। अब सिनेमा क्या करता है कि वो आपको एक भ्रम माया लोक में ले जाता है और कहता है कि भूल जाओ कि तुम परेशान हो। 3 घंटे के लिए देखो दुनिया कितनी रंगीली हो गई। आओ स्विट्ज़रलैंड चलते हैं, पहाड़ों पर नाचते हैं, शिफॉन की साड़ी है, बारिश हो रही है, चमकदार चेहरे हैं और सुंदर कायाएं हैं, और क्या मज़ा आ गया। बिल्कुल 3 घंटे तक तुम भूल गए कि घर जाकर किसी का उधार चुकाना है, और जिनको चुकाना है वो दरवाजे पे खड़े हुए लठ लेकर के। 3 घंटे के लिए तो ऐश हो गई ना। तो आमतौर पे सिनेमा ये काम करता है। लेकिन साथ ही साथ हमने कहा कि जो भी कुछ कोई भी मनुष्य कर रहा है, वो कर तो अपनी बेचैनी के ही वशीभूत होकर रहा है। तो अनजाने में ही कई बार सिनेमा ऐसी बातें बोल जाता है जो मूलतः धार्मिक होती हैं। ज़्यादातर वो अनजाने में होता है। हालांकि ऐसी भी फिल्में बनी हैं जो बहुत चिंतन से, बहुत विचार से, बहुत गहराई से बनी हैं, पर ऐसी फिल्म 100-200 में कोई एक निकलती है, और आमतौर पर वो बहुत सफल भी नहीं होने पाती। भारत में तो बहुत ही कम बनती हैं, विदेशों में भी कम ही बनती हैं। लेकिन तुक्के से कई बार ऐसा होता है कि कोई बात कही तो किसी और संदर्भ में कही गई है, लेकिन वो बन जाती है आध्यात्मिक। तो तब मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं कहता हूँ, ये देखो, इनको पता भी नहीं है क्या बोल गया। इन्होंने जो बोला है वो लगभग गीता का एक श्लोक है। इन्होंने बोला ऐसे है जैसे कि कोई लड़का किसी लड़की के लिए बोल रहा हो, पर वास्तव में जो बोला गया है वो बात वही है जो मन मुक्ति के लिए बोलता है। यहाँ पर तो एक लड़के ने लड़की के लिए बोली और आपने पूरा उसका गीत लिख दिया, गा भी दिया। लेकिन उस बात को अगर दूसरे कोण से देखो तो बिल्कुल वही बात है जो एक बेचैन मन मुक्ति को संबोधित करके बोलता है। तो तब मुझे वैसे जो गाने बहुत प्रिय हो जाते हैं और मैं उनको घंटों गुनगुनाता भी रहता हूँ। मैंने बड़ी लंबी चौड़ी एक प्लेलिस्ट बनाई थी एक दफ़े, लगभग 100 गानों की। मैं कहता था, सबको कहता था सुनो, और इसको ऐसे मत सुनना कि ये साधारण जगत का कार्यक्रम है, आदमी औरत वाला खेल है। इसको ज़रा दूसरे कान से सुनना, और फिर तुम पाओगे कि ये भजन बन गया है, ये श्लोक बन गया है, ये दोहा बन गया है, चौपाई बन गया है। और ऐसा होता भी है। तो अभी बीते महीनों में ऑल इंडिया रेडियो पर
उन्होंने मुझसे कहा था कि अपनी पसंद के कुछ गाने बताइए, उन्होंने गाने बजाए, तो उनको बताए वो गाने, वो सारे गाने ऊपर से ऐसे ही लगेगा जैसे रोमांटिक गाने हो या साधारण गाने हो, पर उनको जैसे ही आप वेदांत के कान से सुनेंगे तो आप कहेंगे बाप रे, ये तो सीधे सीधे श्लोक है। हाँ? मेरे साथ भी यही हुआ। हाँ, जब आपके वीडियोस मैंने देखे, हाँ, उन गानों के, जैसे मेरे साजन है उस पार, हाँ, मेरे साजन है उस पर, वो मेरे अखियों के मांझी झरोखे अब की बार ले चल पार। तो उस पार भव सागर, उस पार है। और मैं उसको सुनूंगा, मतलब फिर वो उसको मैं लूप में सुनता हूँ, 50 बार सुनता हूँ उसमें, बिल्कुल फिर वो मेरे लिए ध्यान बन जाता है, मैं बिल्कुल डूब ही जाता हूँ उसमें। वो बहुत बहुत सुंदर हो जाता है। अखियों के झरोखे से तुझे देखा जो सांवरे, इंद्रियों से देखा, हाँ, तुम दूर नज़र आए, बहुत दूर नज़र आए, और बंद करके झरोखों को ज़रा बैठी जो सोचने, मन में तुम ही मुस्काए। हाँ, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल, कबीर साहब बोल उठे। अब अखियों के झरोखे से वहाँ संत कबीर, लेकिन ऐसे ही है, सब एक है। जब सब एक है तो वो एक वाली आँख से देखो जब, तो भिन्नताएं मिट जाती हैं, सब एक ही एक दिखाई देने लग जाता है, बड़ा उसमें आता है ना। फिर आई थी, उसमें था कि तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं, तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं, ये श्रद्धा है। श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व, अष्टावक्र गीता है। नहीं जानना तुम कहाँ ले जाओगे, पूछेंगे तो गुनाह हो जाएगा, और पूछेंगे तो अवरोध पड़ जाएगा, क्योंकि पूछ लिया अगर तो फिर हम तुम्हें रोकना भी चाहेंगे, तो हम तुमसे पूछेंगे नहीं कहाँ ले जा रहे हो, बस हमें ले चलो, हमें बताना मत कहाँ ले जा रहे हो, कृपा करके हमें बिल्कुल मत बताना कहाँ ले जा रहे हो, हमें ले चलो। बता दोगे तो ज्ञान बन जाएगा, और ज्ञान बंधन है, शिव सूत्र कहते हैं ज्ञान ही बंधन है। हमें मत दे देना, हमें ये वाला ज्ञान चाहिए ही नहीं, श्रद्धा चाहिए। यही तो प्रेम है, यही भक्ति मार्ग है फिर। तो और न जाने कितने कितने उसमें और गीत हैं। बताओ भाई। बहुत सारे गीत हैं। हाँ, रात और दिन दिया जले, रात और दिन दिया चले, मेरे मन में फिर भी अंधियारा है, गहरा ये भेद कोई मुझको बताए, किसने किया है ये मुझ पर अन्याय, जिसका हो दीप वो सुख नहीं पाए, और जोत दिए कि दूजे घर को जलाए। वाह वाह, अद्भुत। तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। इसको सुनिएगा, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। और इसके आगे के भी जो बोल हैं वो बड़े सुंदर हैं। ये आसमां, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज़ है अपनी जगह ठिकाने पे, और कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से। ये चीज़ होती है जब आपके जीवन में धर्म उतरता है, ये एक सच्चे धार्मिक आदमी की निशानी होती है। उसके जीवन में सब कुछ ठिकाने पर आ जाता है, उसको न्याय कहते हैं। जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहीं पहुँच गई, उसको न्याय कहते हैं। अब कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से, दुनिया से शिकायत मिट गई है, मैं ही मैं हूँ तो हूँ, मैं ही मैं हूँ। जब मैं ही मैं हूँ तो दूसरे से क्या शिकायत करूँ? ये अद्वैत वेदांत, दूसरे से शिकायत क्या करनी है, मैं ही मैं हूँ। एक इसमें मैं ही मैं हूँ तो एक गीत भी है कि मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा को, मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, कारवों से रास्ता तक, इस ज़मीं से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ। ये विशुद्ध अद्वैत वेदांत है। मैं इसको जहाँ से सुन रहा हूँ, पूरा ये वेदांत के अलावा कुछ नहीं है। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओ, ये आत्मा का गीत है। आत्मा के अतिरिक्त और कोई सत्य नहीं है, आत्मा ही ब्रह्म है। ऐसा नहीं लिखा होगा, लिखने वाले ने हो सकता है सोच के नहीं लिखा हो, पर सुनने वाला ऐसे ही सुन रहा है। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही, ये दिन चढ़े, तुम ही दिन चढ़े, तुम ही। पार्टी सॉन्ग था ये। हाँ, पार्टी सॉन्ग था, लेकिन ये भजन है, मेरे देखे भजन है ये। तो इसी तरह है ये, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। हाँ, गाइड, वहाँ कौन है तेरा, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। ये वैराग्य का गीत है, ये वैराग्य का गीत है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, बहुत खूबसूरत। ये ऐसा है जैसे जैसे जब अब आज के समय में गुरु शब्द का इस्तेमाल करने में मुझे झिझक होती है थोड़ी, क्योंकि बहुत अब्यूज्ड वर्ड बन गया है गुरु। लेकिन ये वैसा ही है, जब सही गुरु मिलता है तब दिल यही गाता है, आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, कि तू मेरे साथ चलने की इजाज़त दे, या तू अगर बोले तो हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ पर आकाश अपनी धरती से मिल जाता है। अब ये धरती और आकाश का जो मिलन है, यही वो आखिरी बिंदु है जहाँ प्रकृति भी जाकर आत्मा में समा जाती है। धरती माने प्रकृति और आकाश माने आत्मा।
तो ये आखिरी द्वैत होता है जहां आप इन दो को तो भेद रखते ही हो ना, किसी को पराया मानते हो। जब हमने बात चालू करी थी तो हमने कहा था प्रकृति पराई है, पर अगर पराई बोल दिया तो द्वैत तो हमने वहां भी खड़ा कर दिया। आखिरी बात तब होती है जब प्रकृति भी आत्मा में लीन हो जाती है। तो यूं झूम के अपनी धरती से आकाश जहां मिल जाता है, माने अब तो द्वैत पूरा ही समाप्त कर दिया, अब सिर्फ अद्वैत है। तुम भी जो हमारे साथ चलो तो हमको वहां तक जाना है, वो झूम के अपनी धरती से आकाश जहां मिल जाता है। इसमें तो इसको जब सुनता हूँ, अभी बहुत दिनों से मैंने इसको सुना नहीं, जब सुनता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है। जो याद आता है वो अनिर्वचनीय है, उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, बस इतना ही बोल सकते हैं और भी कुछ याद आता है। क्या याद आता है वो बता नहीं पाएंगे। सिनेमा में भले ही इसके सिनेमा तो सिनेमा निष्पत्ति किसी तरीके से की गई हो। जो मर के भी कभी खत्म ना हो, ये प्यार का वो अफसाना है। अब बताओ क्या करें, मैं सही में अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जो मर के भी कभी खत्म ना हो, ये प्यार का वो अफसाना है। मृत्यु प्रकृति में होती है, जो पार निकल गया वो मरेगा नहीं। और मुक्ति से जो प्रेम होता है उसके अलावा और कोई प्रेम नहीं होता, वही भक्ति मार्ग है। मुक्ति को टूट कर चाहना, यही प्रेम है, यही भक्ति है। इसके अलावा कोई प्रेम नहीं होता, कोई भक्ति नहीं होती। चलिए, धर्म से जुड़ा एक आखिरी सवाल करते हैं, फिर हम दर्शकों से अपने सवाल लेंगे। और आखिरी सवाल बस ये है कि आखिर वो कौन सी ऐसी वजह है कि जो वैज्ञानिक चेतना को या फिर वैज्ञानिक खोज को, कोई भी वैज्ञानिक चेतना होती है, विज्ञान कोई जो बात करता है या कोई उसकी जो खोज होती है, उसको जब हमें समाज में मान्यता दिलानी होती है तो फिर हमें धार्मिक आख्यानों का सहारा लेना पड़ता है, या फिर किसी धार्मिक आख्यान को मान्यता दिलानी होती है तो हमें विज्ञान का सहारा लेना होता है। इसकी ज़रूरत है क्या? क्यों नहीं हम धर्म को और विज्ञान को अलग अलग कर दें? मैं एक उदाहरण के तौर पे दर्शकों के लिए भी रख दूं। परमाणु बम है, वो है, एग्जिस्ट करता है, एक वैज्ञानिक खोज है, और उसको हम साबित करने के लिए कि परमाणु बम एक चीज़ है, उसको हम जोड़ते हैं ब्रह्मास्त्र से, जो कि हमारे वैदिक काल में था। इसकी ज़रूरत है क्या दोनों चीज़ों को जोड़ने की, वैज्ञानिकता को और धर्म को आरोपित करने की? एकदम ज़रूरत आप पूछेंगे है क्या, तो मैं पूछूंगा किसके लिए। एक चीज़ होती है ना, वो भीतरी जो बैठा हुआ है अज्ञानी असुर, उसको बड़ी ज़रूरत है ये सब करने की, और नहीं किसी को ज़रूरत है। भाई आप जानते तो कुछ हो नहीं धर्म को, आम आदमी की जो दशा है, लेकिन आपको अपने अहंकार के चलते जो कुछ भी आपकी परंपरा है, परिपाटी है, आपको उसका पालन भी करना है। तो आप उसको जायज़ कैसे ठहराओगे? तो आप कहते हो वो सब जो मेरा पुराना है ना वो वैज्ञानिक है। ये कहने की मजबूरी क्यों आ जाती है? क्योंकि आज विज्ञान इतना चढ़ चुका है और अपने आप को इतना उपयोगी साबित कर चुका है कि आप विज्ञान की सत्ता और महत्ता से इनकार तो कर सकते नहीं। तो फिर पुरानी भी किसी चीज़ को जायज़ साबित करने के लिए आपको उसे विज्ञान की कसौटी पर कसना होता है और खरा साबित करना होता है। क्योंकि विज्ञान अब अनडिनायबल हो चुका है। हम खा विज्ञान रहे हैं, हम पहन विज्ञान रहे हैं, हम जी विज्ञान रहे हैं, ये चश्मा विज्ञान है, ये माइक विज्ञान है, ये कंप्यूटर विज्ञान है, ये स्क्रीन विज्ञान है, ये कार विज्ञान है, रोड विज्ञान है, दवाइयाँ विज्ञान है, सब कुछ विज्ञान ही विज्ञान है। तो कोई आज ये कहेगा विज्ञान छोटी चीज़ है, तो वो या तो पागल होगा या वो दूसरे तरह वाला धार्मिक, वो वाला धार्मिक, वो जो गड़बड़ वाला धार्मिक होता है। सिर्फ यही दो तरह के लोग होते हैं जो आज बोल सकते हैं कि विज्ञान अभी छोटी चीज़ है। बाकियों को अगर किसी चीज़ को सही साबित करना है तो उन्हें ये भी साबित करना पड़ेगा कि वो जो लेकर के आए हैं अपनी चीज़ वो विज्ञान सम्मत है, वो विज्ञान सम्मत है। तो फिर आप क्या करते हो कि आज जो भी कुछ आपके सामने बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, आप कहते हो ये सब तो हमारे अतीत में थी, भी परंपरा में भी थी। ये आप क्यों बोल रहे हो? ताकि आप अपने अतीत को गौरवशाली साबित कर सको, आप अपनी परंपरा को भी सही साबित कर सको। इस पूरी प्रक्रिया में दिक्कत यह है कि ना आप अतीत को जानते हो क्योंकि आपने कभी इतिहास का अध्ययन किया नहीं, ना आप अध्यात्म को जानते हो क्योंकि आपने कभी ग्रंथों का भी अध्ययन नहीं किया। ना आपको इतिहास पता है, ना आपको अध्यात्म पता है। आपको कुल क्या पता है? अपना अंधा अहंकार पता है, जो किस पर चल रहा है, वो जो आपकी स्थानीय लोकल परंपरा है वो उस पर चल रहा है। तो आप फिर कहते हो कि अच्छा ये एटम बम, ये कोई बड़ी बात है ही नहीं, ये तो भारत में बहुत पहले से था। और बताओ आज कौन कौन सी बड़ी बातें लेके आए हो? ये मोबाइल फोन, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। हम तो दूसरी आकाश गंगाओं से बात कर लेते थे। अब ये करके मैं कहता हूं कि आप अध्यात्म और धर्म का बहुत भारी अपमान कर रहे हो, क्योंकि
आप मेरे सामने बैठे हो, ठीक है, और कोई पूछे कि ये जो सामने आपके बैठे थे ये आपको कैसे लगे पूरी चर्चा के बाद, मैं कहूँ अरे बहुत बढ़िया आदमी थे, बहुत बढ़िया आदमी थे। क्यों अच्छे आदमी थे? अरे 7 फीट के थे ना, इसलिए बहुत अच्छे थे। इससे 2 बातें पता चलती हैं। पहला, मेरी आपसे जो बातचीत हुई ना मुझे समझ में आई, ना मैं उसे सम्मान दे पाया, तो मैंने उस बातचीत का कोई उल्लेख ही नहीं करा। जब पूछा गया ये व्यक्ति कैसा लगा, अगर ये व्यक्ति मुझे समझ में आया होता तो मैं कहता इस व्यक्ति की बातें बड़ी अद्भुत थी, ये व्यक्ति बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसकी बौद्धिकता, इसकी चेतना बड़ी ऊंची थी। पर मैं कह रहा हूं नहीं नहीं, ये व्यक्ति 7 फुट का, अब 7 फुट के तो आप हो नहीं, मैं झूठ मूठ आपको 7 फुट का बना रहा हूं। इससे पता चलता है कि न तो मैं आपकी बात समझा, न मैं आपके प्रति कोई सम्मान रखता हूं। हम यही कर रहे हैं। हमारे अतीत में वास्तव में बहुत सारे गौरवशाली हीरे मोती बिखरे पड़े हैं, पर हमने ना इतिहास का अध्ययन किया है, ना अध्यात्म का, तो हमें उन हीरे मोतियों का कुछ पता नहीं है। इसके अलावा उन हीरे मोतियों को मूल्य देने के लिए सर्वप्रथम हमें जौहरी बनना पड़ेगा, और जौहरी बनना बड़ी साधना की बात होती है। वो साधना हमने अपने प्रति भी करी नहीं है, तो वो हीरे मोती हमें दिखा भी दिए जाते हैं। अभी मैं अष्टावक्र नाम का 5-7 बार उल्लेख कर चुका हूँ। ज़्यादातर लोग जो इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे उन्हें अष्टावक्र कुछ नहीं पता होगा, तो अब मैं अष्टावक्र उन्हें बता भी दूं तो उन्हें लगेगा ही नहीं कि कोई गौरवशाली बात है। हाँ, उनको कोई बोल दे कि भारत में जो ब्रह्मास्त्र था ये एटम बम था, तो ये उनको गौरवशाली बात लगती। भाई, भारत का गौरव अष्टावक्र में है, ब्रह्मास्त्र में नहीं है। लेकिन अष्टावक्र को आप जानते नहीं। अष्टावक्र तो अध्यात्म के क्षेत्र के हो गए। आप गणित का क्षेत्र ले लीजिए, उसमें भारतीयों का बड़ा उल्लेखनीय योगदान है, आप उनको भी नहीं जानते। आप चिकित्सा को ले लीजिए, उसमें भी भारतीयों का योगदान, आप उसको नहीं जानते। रसायन शास्त्र को ले लीजिए, उसमें भी है। दर्शन में तो कहना ही क्या, नहीं है फिर तो मनुष्य की गति के जितने क्षेत्र हो सकते हैं उसमें भारतीयों ने बड़ा जबरदस्त काम करा है अतीत में। पर हम पढ़े लिखे लोग तो हैं नहीं, हमने इतिहास नहीं पढ़ा, अध्यात्म नहीं पढ़ा, हम कुछ नहीं जानते। तो ले दे करके जब हमें अपना गौरव बघारना होता है तो हम कहते हैं हमारे पास हवाई जहाज था आज से 40 लाख साल पहले, पुष्पक विमान, और हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, ऐसा था वैसा था। और बहुत जाहिर सी बात है कि ऋग्वेद, अगर आप थोड़े से भी समझदार आदमी हैं तो आपको पता होगा कि ऋग्वेद अधिक से अधिक 3 से 4 हज़ार साल पुराना, मैं अधिक से अधिक बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। भारत का समस्त धार्मिक इतिहास ऋग्वेद के बाद ही है, ठीक? बहुत बहुत सीधी साधारण बात है। रामायण और महाभारत ये हमारे महाकाव्य हैं, इतिहास के अंतर्गत आते हैं। तो ये अधिक से अधिक कितने पुराने हुए? 4000 साल से कम ही पुराने हुए। 4000 साल से के तो बाद ही के हैं, उसके बाद के ही हैं, ठीक है। और ऋग्वेद तो उस समय का है जब मनुष्य की चेतना एकदम नई नई आंखें खोल रही थी। यही कारण है कि आप ऋग्वेद की बातों में और फिर जो उसके बाद के वेद हैं उन बातों में एक प्रोग्रेशन पाते हैं। क्रमशः बढ़ते जाते हैं, क्रमशः बात बढ़ती जा रही है, और अंततः आता है वेदांत उपनिषद, जिसमें उच्चतम बात कह दी गई है, ठीक है। लेकिन लोगों को ये कहने का बहुत शौक है कि राम और कृष्ण तो लाखों साल पुराने हैं। क्यों? मैं जितना पुराना बताऊंगा उतना लगेगा कि बात में दम है, उतना बात में दम है। अरे बात में दम है, बिल्कुल है, गीता में दम है ना। कृष्ण का सम्मान इसमें नहीं है कि तुम साबित कर दो कि कृष्ण 10 लाख साल पुराने हैं। कृष्ण का सम्मान इसमें है कि जो गीता है वैसा दर्शन विश्व में आज तक कहीं और नहीं आया, और जो गीता को समझ लेता है वो तर जाता है, जो गीता को जान गया वो मुक्त हो जाएगा। कृष्ण का सम्मान इसमें है। पर हम कृष्ण का सम्मान नहीं करते, हम गीता नहीं पढ़ते, उल्टे हम आतुर रहते हैं सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग बताने को, कहने को, अरे वो तो इतने लाख साल पुराने, इतने पढ़े लिखे लोग बोल रहे हैं 17.5 लाख साल पुराना। अरे भाई, ऋग्वेद 4,000 साल पुराना, 17.5 लाख, क्या बातें कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? कैसे हो सकता है? गीता नहीं पढ़नी है, लेकिन गीता नहीं पढ़नी है, उपनिषद नहीं पढ़ने हैं, जितने भी ऊंचे ग्रंथ हैं कोई नहीं पढ़ने हैं। ऋषियों के साथ भद्रता करनी है, मुनियों के साथ बदसलूकी करनी है। आप उनको अगर नहीं पढ़ रहे, आप उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे, तो क्या यही अपने आप में अपमान नहीं है? बिल्कुल है। वो आपको दे गए हैं कि बेटा ये पढ़ लो, ये न्याय दर्शन है, ये वैशेषिक है, ये सांख्य योग है, आप वो सब नहीं पढ़ रहे, क्या ये अपमान नहीं है? उन्होंने आपको उपहार दिया है, प्रेम में उपहार दिया है, ठीक है ना। हमें जो ग्रंथ सौंपे गए हैं, मूल ग्रंथ, बाकी इधर उधर किताबों की बात नहीं कर रहा, वो हमें प्रेम का उपहार है। वो जैसे कोई आपको प्यार करता हो, आशीर्वाद के रूप में एक तोहफा दे दे, और आप उसको नहीं पढ़ रहे, तो क्या आप देने वाले का अपमान नहीं कर रहे? बिल्कुल, अपमान पूरा है। लेकिन
अपने अहंकार का भी पूरा ख्याल रखना है तो अहंकार का ख्याल रखने के लिए बोलेंगे अजी भारत में तो ऐसा था, भारत में तो वैसा था। भारत में बहुत कुछ था पर वो नहीं था जो तुम बता रहे हो, और जो था उसका तुम कोई सम्मान नहीं कर पाते। तो ये जिनको हम तथाकथित संस्कृतिवादी और आजकल के ये जो नियो धार्मिक लोग हैं, मैं कहता हूँ ये भारत का जितना अपमान कर रहे हैं उतना कोई नहीं करता। और हर वो व्यक्ति जिसको भारत से और धर्म से सचमुच प्रेम है और सम्मान है, उसे इन संस्कृतिवादियों का और इस तरह के ये जो उथले धार्मिक लोग होते हैं इनका विरोध करना चाहिए। धर्म से जुड़े मेरे जो सवाल थे व्यक्तिगत वो खत्म हो गए हैं। अब आप लोगों में से जो इतनी देर से आप लोगों ने भी बातचीत सुनी, हो सकता है कि आप लोगों के कुछ सवाल हों इससे जुड़े जितनी हमने बातें की, या फिर आपके मन में जो सवाल हों वो आप आचार्य जी से पूछ सकते हैं। आप एक एक करके पूछ लीजिए। आज जैसे बात कर रहे थे आप कि जो शब्द है गुरु, उसकी भी छवि आजकल काफ़ी ख़राब हुई हुई है। और फिर आगे आपने ये भी कहा कि अगर कोई ऐसा मिल जाए जिसके ऊपर फेथ रख पाओ, फिर उससे पूछना नहीं कि कहाँ पर लेके जा रहे हो। तो ये क्या क्या पहचान है कि हम जान पाएँ कि जिसके पीछे हम चल रहे हैं वो सही है भी या नहीं, जैसे छवि ख़राब है। ये सब ऐसे नहीं जाना जा सकता कि जिसके पीछे चल रहे हैं वो सही है कि नहीं। तुम उल्टा जानने की कोशिश करो कि जिसके पीछे चल रहे हो गलत तो नहीं है। और गलत के लक्षण होते हैं, कई होते हैं। जो तुमको मान्यताओं से भरे वो गलत है। जो तुमसे कहे कि मेरी बात पर विश्वास करो क्योंकि मेरी बात है, मैंने कहा है ना तो ठीक होगी ही। जो तुमसे कहे बुद्धि का प्रयोग मत करना, जो तुमसे कहे जिज्ञासा मत करना, वो गलत है। जो तुम्हारे सामने अपने व्यक्तित्व को, अपने नाम को चमकाने की कोशिश करे, वो गलत है। जो तुमसे कहे मेरी पूजा करो, सत्य बाद में आता है, मैं पहले आता हूँ, सत्य से ज़्यादा पूजनीय मैं हूँ, मेरी पूजा करो, वो गलत है। तो जहाँ तुम पाओ कि व्यक्ति सत्य का प्रतिनिधि नहीं है, सत्य का प्रयोग कर रहा है। एक होता है एम्बेसडर ऑफ ट्रुथ बन के खड़े होना। मैं छोटा आदमी हूँ, जिसने मुझे भेजा है वो बड़ा आदमी है। मेरे मालिक ने कुछ बात कही है, मेरा काम बस ये है कि उस बात को तुमको बता दूँ, वहाँ तक ठीक है। पर जहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा मैं ही तो मालिक हूँ और बाकी सत्य वगैरह छोड़ो, ठीक है, लिसन टू मी, मैं अथॉरिटी हूँ, वहाँ जान लेना कि गड़बड़ हो रही है। लेकिन आचार्य जी दिक्कत यह है कि आजकल तमाम जो धार्मिक प्रवचन देने वाले गुरु हैं वो इसी तरीके के हैं जो कहते हैं मैं कह तो रहा हूँ यही तो सच है, इसके अलावा तो कुछ सच्चाई नहीं। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं जो आपका हाथ पकड़ते हैं या आपको कहते हैं हमारे पीछे चलो। एक वो जो आपका हाथ पकड़ के आपको मुक्ति के हवाले कर देते हैं कि आपका हाथ यूँ पकड़ा और वहाँ ले आके छोड़ दिया कि तुम जाओ आगे, तुम जानो, तुम्हारी राह, तुम्हारी मुक्ति। और दूसरे वो होते हैं जो आपका हाथ पकड़ के अपने तक ले आते, कहते हैं मेरे पास आओ और चलो मेरे अनुसार चलो, अपनी ज़िंदगी यहाँ गिरवी रख दो, मेरी सेवा करो, ये सब। तो बहुत सतर्क रहना चाहिए किसी को अपना हाथ सौंपते वक्त या किसी को अपनी श्रद्धा सौंपते वक्त, बहुत सतर्क रहना चाहिए। कहीं वो व्यक्ति आपका इस्तेमाल अपने लिए तो नहीं कर रहा ना। अगर कोई गुरु होगा या आपका हितैषी जो भी कहिए, वो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा, आपकी मंजिल। हाँ, और जो गुरु वगैरह नहीं होगा, जिसको अपना ही कुछ अभी खेल चलाना है, वो आपका इस्तेमाल करेगा अपना मंतव्य साधने के लिए। वो एक कबीर साहब का है, बड़ा सुंदर है, अगर याद आ जाए तब ना। लोहा कंचन करे वो कर दे आप समान, पारस में और संत में यही अंतरो जान, वो लोहा कंचन करें वो कर दे आप समान। तो जो संत होता है उसी को मैं यहाँ मित्र कह रहा हूँ, गुरु भी कह रहा हूँ, उसको आप प्रेमी भी बोल सकते हैं। वो आपको आप समान कर देता है। उसका काम ये नहीं आपको कुछ और बना दे। जो पारस पत्थर होता है वो मिथिकल होता है, होता नहीं है। कहते हैं कि वो लोहे को क्या बनाता है, सोना। कहते नहीं, संत का काम होता है आपको आप बनाना, आपको कुछ और नहीं बनाना, आपको आत्मा तक ले जाना। आप कौन हो, आप आत्मा हो, तो आपको आप बनाना। तो जो आपको आप बना रहा है वो अच्छा है आपके लिए। जो आपको कुछ और ही बना रहा है, माने आपका बस व्यक्तित्व तो बदल रहा है, ऊपर ऊपर से आपको बदल दिया, भीतर आपके अहंकार और अज्ञान ही रह गया, वो गड़बड़ है, उससे बचना होता है। जो आपके भीतर जा कर के आपका अज्ञान हटा रहा है, हाँ, और आत्मा
सामने ला रहा है वो आपके लिए ठीक है। बस जो ऊपर ऊपर से बस आपकी मान्यताएं वगैरह बदल रहा है, व्यक्तित्व पे कुछ कर रहा है, आपके कपड़े बदल दे रहा है, वो आपके लिए गड़बड़ है। सर कुछ दिनों पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जो वेस्टर्न साइंस पब्लिकेशन है एक बहुत बड़ा, तो उनका था ऑनलाइन। तो उसमें उन्होंने जैसे वेद की बात हुई और गीता की बात हुई, तो उस पर बताने की कोशिश करी थी, बट पूरा फोकस था मंत्र जाप पर। तो पूरा जैसे 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री थी और सिर्फ वही था, मेमोराइजेशन, मंत्र जाप। तो जो मीनिंग है जिसकी आप बात करते हैं और फोकस करते हैं उसी बात पर, उसका वहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं था। तो ये बस समझना चाह रहा था कि ये वेस्टर्न पब्लिकेशन है जो कि एक्चुअली एक साइंस पब्लिकेशन है, वो भी सिर्फ इस बात पर क्यों? अरे तो वेस्ट में सब कोई विचारक ही थोड़ी हो जाते हैं, मूर्खों की वहाँ कोई कमी है? या आपने ये मान लिया कि जितना अज्ञान है वो सब भारत के लिए ही आरक्षित है? आप पश्चिम चले जाइए, वहाँ भी एक से बढ़कर एक घूम रहे हैं, महामूर्ख घूम रहे हैं। तो इसमें कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं है कि किसी पाश्चात्य प्रकाशन ने कह दिया कि मंत्र को समझे बिना तोते की तरह दोहराने से लाभ हो जाएगा। भारत में तो ऐसा बहुत लोग बोलते ही रहे हैं, आज भी बोलते हैं कि मंत्र का अर्थ जानने की क्या ज़रूरत है, तोते बन जाओ, बस दोहराते रहो मंत्र को, कुछ नहीं पता मंत्र बोल क्या रहा है, दोहरा रहे हैं। तो और सोचें, और भीतर ही भीतर कल्पना ये है कि इससे हमारे स्वार्थ सिद्ध हो रहे हैं, इससे हमें लाभ हो रहा है। लाभ माने स्वार्थ ही होता है, आम आदमी के लिए लाभ माने स्वार्थ। तो ये सोच रहे हैं कि मैं मंत्र का जाप कर रहा हूँ, इससे मुझे स्वार्थ हो रहा है। क्या 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 तुमको लाभ होगा? तुम पहले भी अज्ञानी थे, अभी भी अज्ञानी हो। पहले सिर्फ अज्ञानी थे, अब तोता अज्ञानी हो। तो उससे तुम्हें लाभ क्या हो गया? और बड़े अज्ञानी बन गए, उससे कुछ नहीं लाभ होता। कुछ भी जो तुम कर रहे हो उसका तुम्हें बोध होना चाहिए। कारण बहुत सीधा है, समझना। तुम्हारा मूल दुख है अज्ञान, अज्ञान ही मूल दुख है। अगर अज्ञान मूल दुख है और मंत्र का भी ज्ञान नहीं है तो दुख कैसे मिटा? मंत्र तो तभी काम आया ना जब अज्ञान मिटाए, और तुम मंत्र को भी अपने अज्ञान में ही दोहरा रहे हो, तो अज्ञान कैसे मिटा? मंत्र बहुत उपयोगी है, मंत्र बहुत ऊंची बात है। मंत्र माने क्या? उपनिषदों के श्लोक मंत्र हैं, गीता का हर श्लोक एक मंत्र है। यहाँ तक कि संत वाणी में भी जो है उनको आप मंत्र और श्लोक ही बोल सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं होगा अगर आप ऐसा कह दें। लेकिन आप उसका अगर अर्थ जान ही नहीं रहे हो, बस यूं ही उसको ऐसे ऐसे भीतर चक्रीय एक सर्कुलेट कर रहे हो भीतर, तो उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं। देखो, इस तरह की धारणाएं फैलाने में ना उन लोगों का स्वार्थ रहता है जो चाहते ही नहीं है कि तुम कुछ समझो। बहुत लोगों का स्वार्थ तुम्हारे अज्ञान से जुड़ा होता है। अगर तुम बातें समझने लग गए, अगर तुम धर्म समझने लग गए और तुम जीवन समझने लग गए, तो बहुत सारे लोग हैं जिनके स्वार्थों पे चोट पड़ेगी। तो वो फिर इस तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं कि मंत्र की तो ध्वनि में जादू होता है, मंत्र की ध्वनि में जादू होता है। अरे किसी ध्वनि में नहीं जादू होता। और ध्वनियाँ अगर कभी इंसान को कुछ अच्छी भी लगती हैं तो उनका संबंध तुम्हारी वृत्ति से होता है। जैसे तुम जाओ किसी झरने की ध्वनि तुम्हें अच्छी लगेगी, सबको लगती है। नदी बह रही होती है, जो उसमें से पक्षियों का कलर हो, सबको अच्छा लगता है, उसमें कुछ अर्थ नहीं है, बस ध्वनि है, पर वो अच्छा लगता है ना। या बारिश की बूंदें गिर रही हैं टप 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 टप, वो अच्छा लगता है। पर वो किसको अच्छा लगता है? वो भीतर जो बेचैन वृत्ति है वो उस तरह की ध्वनियों को सुन के थोड़ा शांत हो जाती है, लेकिन उससे जो तुम्हारा मूल अज्ञान है वो नष्ट नहीं हो गया। बारिश की रिमझिम को सुन करके थोड़ी देर शांति मिल जाती है, पर उससे मूल अज्ञान नष्ट हो जाएगा क्या? तो ध्वनि से थोड़ी देर की तात्कालिक शांति मिल सकती है, मिलती भी है, जैसे संगीत से मिलती है। संगीत है, उसमें किसी और भाषा का गीत हो, किसी भी भाषा का गीत हो, पर उसको सुनो तो कई बार अच्छा लगता है ना, तुम नाचने लग जाते हो। भाषा नहीं समझ में आ रही फिर भी नाच रहे हो, उससे तुम्हारा अज्ञान नहीं मिट जाता। हाँ, थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाती है। जिन्हें थोड़ी देर के लिए राहत चाहिए हो वो कर लें जो करना है, पर जो गंभीर खिलाड़ी हैं, जिन्हें सचमुच सत्य चाहिए, मुक्ति चाहिए, उन्हें तो मंत्रों का अर्थ जानना ही पड़ेगा। बिना जाने तोता रटंत काम नहीं आता कुछ। सर, मैं अभी कुछ समय पहले एक भारतीय दर्शन के ऊपर एक पुस्तक पढ़ रहा था, किताब पढ़ रहा था। उसमें एक बड़ी अच्छी बात थी जिसने मेरा ध्यान खींचा अपनी ओर। वो ये बता रहे थे कि भारत में ऐसी परंपरा रही है
कि जब भी किसी व्यक्ति ने कोई अपनी बात कहनी चाहिए जिसको वो कहता है कि ये मौलिक बात है, नई बात है, तो उसको हमेशा दिखाना पड़ता था कि ये बात वेदांत सम्मत भी है। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं कोई अपनी नई बात नहीं बता रहा हूँ, वो बात है जो वेदों से ही आ रही है। तो ये परंपरा उस वक्त से चली आ रही थी और ये बहुत समय तक चली भी आगे। पर अब बीच में कुछ ऐसा समय आ गया कि लोग जो बात कह रहे हैं उसका वेदों से या वेदांत से कोई मतलब खास है नहीं, पर फिर भी वो बात बड़ी प्रचलन में आ गई है। और शायद वो आ इसलिए पाई है क्योंकि आम आदमी को पता ही नहीं कि वेदांत में क्या लिखा है, ना उसको ये पता है कि ये परंपरा ही रही है हमेशा से। तो इसको कैसे समझें? साथ में इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि लोगों को जो एक हायरार्की, कोई अगर इंडियन फिलॉसफी को ध्यान से भी पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि स्क्रिप्चर्स में प्रॉपर हायरार्की है। वेदांत हो या जिनको हम उपनिषद कहते हैं, उपनिषद और पुराण एक नहीं होते, अगम शास्त्र और पुराण एक नहीं होते, ये सब अलग अलग हैं। तो थोड़ा यदि आप इस पर समझाएं कि कैसे समझें इस पूरी चीज़ को। देखो, अध्यात्म का जो क्षेत्र होता है ना, वो मुक्ति के माहौल में ही पनपता है। बाहरी मुक्ति चाहिए होती है आम आदमी को ताकि वो भीतरी मुक्ति का प्रयास कर सके। तुम अगर एक ऐसे घर में रह रहे हो जहाँ तुम्हें दिन रात पीटा जा रहा है, तो बड़ा मुश्किल है कि तुम आंतरिक मुक्ति का प्रयास करोगे। तुम तो बस फिर इसी जुगाड़ में रहोगे कि किसी तरीके से अपने बाहरी माहौल में मैं बच के जी सकूं। भारत ने सामाजिक और राजनैतिक दासता की कई शताब्दियां झेली हैं। नतीजा ये हुआ कि जो उच्चतम हमारे आदर्श थे वो दब गए, क्योंकि वो उच्चतम आदर्श मुक्ति के थे। और जब बाहर मुक्ति नहीं है तो भीतरी मुक्ति की बात मजाक बन जाती है। जो तुम्हें अंतिम दर्शन मिला है तुलनात्मक मुक्ति के माहौल में, वो था शांकर वेदांत, अद्वैत वेदांत। इतिहास में जाकर के देखो। और आदि शंकर के तुरंत बाद भारत पर राजनीतिक हमले शुरू हो गए। इतिहास की बात है, हम जानते हैं ना इसको, ठीक। तो नतीजा ये हुआ कि वो 8वीं 9वीं शताब्दी के बाद से अधिकांशतः जो भारत में दर्शन के नाम पे हुआ वो जरा गड़बड़ी हुआ। और वो गड़बड़ी संत काल तक आते आते बहुत बढ़ गई थी। इतनी बढ़ गई फिर कि संत कवियों को विद्रोह करना पड़ा। अब इसको उदाहरण से समझो। तुम बेड़ियों में जकड़े हुए हो, तुम हर तरीके से गुलाम हो, और ऐसे में कोई तुमको बार बार आकर के बोले कि जीवन का उद्देश्य तो बस एक है, मुक्ति मुक्ति मुक्ति, तो तुम्हें प्रेरणा नहीं मिलती है, तुम्हें चिढ़ लगती है। उपनिषद इसलिए दब गए क्योंकि वो इतनी ऊंची बात करते हैं जो निचाई के माहौल में एक भद्दे चुटकुले जैसी लगने लगती है। एक गुलाम लोगों से तुम बार बार बोलोगे कि जीवन का एक ही उद्देश्य है मुक्ति, तो अब उनके पास दो ही विकल्प बचते हैं कि या तो वो भिड़ जाए मुक्ति के लिए, कहें कि जीवन का एक ही उद्देश्य है मुक्ति, हम गुलाम हैं तो हम तो मुक्ति चाहते हैं, हम भिड़ जाएंगे। या वो कहें कि ये हमें जो दर्शन है ये दर्शन ही नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा दर्शन चाहिए जो हमें बंधनों में भी सामंजस्य के साथ जीना सिखा दे, जो हमसे कहे कि कोई बात नहीं, क्या हो गया, अगर है भी तो भी मैं तो बस मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं। उपनिषदों में ऐसे जीने की कोई बात नहीं है, वहां तो ऐसे जीने की बात है। और ऐसे जीना असंभव हो जाता है, गीता की तरह जीना असंभव हो जाता है जब बाहर गुलामी बड़ी सघन हो गई हो। अब देखो गीता में क्या कहा जा रहा है, अर्जुन लड़ जा, और अब लड़ने का आप में दम बचा नहीं है, आप इतनी बुरी तरह हारे हो। एक देश है जो बार बार हारता जा रहा है, तो वो अब गीता को सम्मान कैसे देगा? गीता तो उसके मुंह पे तमाचे की तरह पड़ेगी ना। अगर गीता खोला तो तमाचे की तरह पड़ेगी, क्योंकि गीता पहले ही अध्याय से क्या बोल रही है, दूसरे अध्याय से ही क्या बोल रही है, लड़ जा। और लड़ आप सकते नहीं क्योंकि आप बहुत कमजोर हो चुके हो, तो आप कहते हो मैं गीता ही नहीं पढ़ूंगा। या फिर आप गीता का बहुत उल्टा अर्थ कर देते हो, आप गीता का ये वाला अर्थ कर देते हो। समझ आ रही है बात? आप गीता के श्लोकों को ही विकृत कर देते हो। गीता बोल रही है लड़ जा, आप कहते हो लड़ने को थोड़ी बोल रही है, गीता तो झुकने को बोल रही है।
झुक जा। तो इसलिए उपनिषदों को पीछे हटना पड़ा। उपनिषद फिर पीछे हट गए और तमाम उल्टे पुल्टे 100 तरह की विचारधाराएं और ग्रंथ दर्शन के नाम पे खड़े हो गए, जो कि है ही नहीं। मैं एक बात बहुत साफ साफ तुमसे कह देना चाहता हूं, हिंदू तुम किसी को भी बोल लो, किसी अंधविश्वास का पालन करता हो, कोई मान्यता रखता हो, इधर उधर कहीं जाकर कुछ भी कर रहा हो, बोल लो कि वो हिंदू है, लेकिन सनातनी तो वही है जो वेदांती है। वेदांत धर्म ही सनातन धर्म है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि हिंदू होंगे 120 करोड़ दुनिया में, सनातनी तो मुट्ठी भरी हैं, क्योंकि बाकी सब कुछ जो हिंदू धर्म के नाम पर चल रहा है वो ऐसे ही है, बहुत उसमें स्तर नहीं है। उसको मैं धर्म कैसे मानूं, बड़ा मुश्किल है। मेरे ऋषियों ने मुझे वेदांत दिया है और वही है सनातन का शिखर। कोई अगर अपने आप को सनातनी बोलता है और वो कहे कि उसको भगवत गीता से प्रयोजन नहीं, उसे उपनिषदों का ज्ञान नहीं, वो समझ ही नहीं पाता तत्वमसि का अर्थ, तो वो कह ले वो सरकारी आंकड़ों में हिंदू होगा, वास्तव में वो सनातनी नहीं है। सनातनी होने के लिए तो आपको वेदांती ही होना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो गुलामी की उस पूरी लंबी कहानी में उपनिषद बेचारे हो गए, एकदम हाशिए पर पहुंच गए, मार्जिनलाइज हो गए। तुमको पता है अभी उपनिषदों को भी एक तरह से पुनर्जीवित किया गया है पिछले 150-200 सालों में, और जिन्होंने करा है उनको आमतौर पे लोग धार्मिक भी नहीं मानते। जिन दो लोगों ने या जिन दो ताकतों ने उपनिषदों को धर्म की मुख्य धारा में पुनः प्रविष्ट कराया है, वो आपको ताज्जुब में डाल देंगी। उसमें से एक तो थे वो सब यूरोपियन स्कॉलर और रिसर्चर जिन्होंने उपनिषदों की पांडुलिपियाँ खोज खोज के निकाली, फिर उनका अनुवाद किया और फिर उनको जो एक मेन डिस्कोर्स है उसमें पुनः प्रविष्ट कराया कि देखो ये उपनिषद हैं। कितने ही तो उपनिषद है जो पिछले अभी 100-200 सालों में खोजे गए हैं। भारतीयों ने गंवा दिए थे उपनिषद, यूरोपियन लोगों ने आके फिर से खोजे उपनिषद। और उपनिषदों को सम्मान दो, ये हमको सिखाया हमारे समाज सुधारकों ने, और उन समाज सुधारकों को हमने बहुत गालियां दी, बहुत गालियां दी, क्योंकि जो उपनिषद की ओर जाएगा वो समाज सुधारक बनेगा ही बनेगा। ये कोई संयोग भर की बात नहीं है कि मेरे नाम के साथ दो चीज़ें लिखी जाती हैं, एक आप लिख देते हो वेदांत मर्मज्ञ और उसके साथ में लिखते हो समाज सुधारक। ये दो अलग अलग बातें हैं ही नहीं। जो वेदांत की ओर गया वो समाज का वर्तमान रूप बर्दाश्त कर ही नहीं पाएगा। वेदांत और अंधविश्वास, वेदांत और पाखंड, वेदांत और कमजोरी, वेदांत और अज्ञान, ये साथ साथ चलते ही नहीं है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना करी राजा राममोहन रॉय ने, और उन्होंने बड़ा योगदान दिया उपनिषदों को सम्मान दिलवाने में। ये बात बिल्कुल आपको आश्चर्य की तरह लगेगी। फिर आप स्वामी दयानंद सरस्वती का तो जानते ही हैं, वेदों की ओर लौटो। वेदांत वेदों का ही शिखर है। तो जो समाज सुधार करना चाहते थे वो उपनिषदों को वापस लेकर के आए हैं। उपनिषद तो हमने गंवा दिए थे लगभग। धन्यवाद देना है समाज सुधारकों का, और समाज सुधारक धार्मिक लोगों को पसंद एकदम नहीं आते हैं। समाज सुधारकों की तो हमने हत्या तक करने की कोशिश करी है, उनको बदनाम करा, उनके ऊपर कीचड़ फेंका, उनके घरों में आग लगाने की कोशिश की, उनका हर तरह से हमने विरोध किया, उनके परिवार वालों तक ने उनका विरोध किया। समाज सुधारकों की तो ये दुर्दशा करता है भारत। उनको नास्तिक बोलेगा, और यूरोपियनों को तो हम कोई सम्मान दे ही नहीं सकते। लेकिन अगर हमें ईमानदारी है तो हमें जो यूरोपियन विद्वान हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहुत सारे उपनिषदों को हम तक वापस लाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो उपनिषद अब इस तरह से वापस आ रहे हैं, और अभी भी बहुत बहुत श्रम की ज़रूरत है कि आम जनमानस में धर्म का अर्थ वेदांत प्रतिष्ठित किया जा सके। अभी भी बहुत बहुत श्रम की ज़रूरत है। इसमें मैंने देखा है कि एक जो तरकीब निकाली है वो लोगों ने ये निकाली है कि उपनिषद भी ऐसे रच दिए गए हैं
जिनके नाम तो है उपनिषद, पर जो बात अंदर है वो वेदांत सम्मत नहीं है। नहीं नहीं, देखो ये तो तुम जानते ही हो, मुक्तिका उपनिषद है, उसमें 108 उपनिषदों के नाम है, वही मान्य उपनिषद है। हुआ क्या है देखो, ये मज़ेदार बात है और इसमें 2 मिनट नहीं लगेंगे, 5-10 मिनट लगेंगे, थोड़ा संयम रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी भारी चीज़ है उपनिषद ना, कि धर्म के क्षेत्र में अगर कभी किसी ने कुछ भी करा तो अपनी बात को वैध जायज़ साबित करने के लिए उसे ये साबित करना ही पड़ता था कि उसकी बात वेदांत सम्मत है, क्योंकि दर्शन चलता है प्रमाण पर, और जितने भी आस्तिक दर्शन हैं वो श्रुति प्रमाण को मानते हैं। श्रुति माने वेद। अब वेदों में जहाँ तर्क है उसको कहते हैं वेदांत, बाकी जगह तो कर्मकांड है। वेदों में जहाँ दर्शन है उसको कहते हैं वेदांत। तो श्रुति प्रमाण का अर्थ वास्तव में वेदांत प्रमाण ही होता है। तो अगर आपने कोई भी बात बोली है और वो वेदांत प्रमाण पर खरी नहीं उतर रही है तो वो बात सही नहीं मानी जाएगी। समझ आ रही बात? तो अब किसी को कोई एकदम उलझुल अंडक बंडक बात भी करनी है तो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि वो जो बात कह रहा है वो उपनिषद में मौजूद है। तो वो जो 108 उपनिषद हैं, मान्य उपनिषद, 11 तो प्रमुख हैं, 11 या कभी 12 कह देते हैं, जो प्रमुख 11 उपनिषद हैं और 108 मान्य उपनिषद हैं, उनके अलावा बहुत सारे ऐसे ही उपनिषद पैदा कर दिए गए। एक तरह से कह दो वो सामुदायिक उपनिषद थे और वो बहुत पुराने भी नहीं है, कोई 500 साल पुराना, कोई 700 साल पुराना। हर तबके ने, हर समुदाय ने, हर वर्ग ने अपने आप को सही साबित करने के लिए एक उपनिषद लिख डाला। इससे यह नहीं साबित होता कि वो जो तबका है वो सही है, इससे यही साबित होता है कि उपनिषद इतनी ऊंची बात है कि तुम्हें अपने झूठ को भी सही साबित करना है तो तुम्हें अपने झूठ के नाम से एक उपनिषद रचना पड़ जाता है। असली उपनिषद की 108 उपनिषदों की सूची है, और अगर कोई आ रहा है कह रहा है कि फलाना उपनिषद, तो वो दिखा दे कि उसके उपनिषद का नाम उस 108 उपनिषद में मौजूद है क्या। और उन 108 में भी 11 जो उपनिषद होते हैं वो प्रमुख होते हैं। उसकी वजह है जो दर्शन है, वेदांत दर्शन, वो उन 11 उपनिषदों में एकदम खूबसूरती से निखर कर आया है। उसके अलावा जो 108 हैं उसमें भी वो दर्शन मिल जाता है। उसके आगे जो उपनिषद हैं उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, उनमें कुछ दम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए हम अपनी बातचीत के उत्तरार्ध में बढ़ते हैं, और एक बड़ा और मसला है जिस पर खूब बात होती है, मेरी समझ से बात होनी चाहिए और सीधे आपसे जुड़ी हुई है, जीव हत्या पर, खाद्य पर, भक्ष्य पर। आप खुद वीगन हैं, इसको प्रमोट भी करते हैं आप, लेकिन कई जगहों पे जो खाद्य होता है वही अखाद्य हो जाता है, जो अखाद्य है वही खाद्य हो जाता है। अपने यहाँ की अगर हम बात करें तो खाद्य में भी जीव और जीव को लेकर के फ़र्क किया जाता है। गाय अखाद्य हो जाती है लेकिन बकरा खाद्य हो जाता है। कैसे देखते हैं इस बहस को पूरी? नहीं, ये सब अज्ञान की बातें हैं कि एक जीव खाद्य है, एक अखाद्य है, ये सब कुछ नहीं है। मैं कौन हूँ इस मूल प्रश्न से तय हो जाता है कि खाने का मुद्दा कैसे निपटाया जाएगा। भाई, चेतना का उत्थान ही जीवन का उद्देश्य है, और चेतना पर हमने जो उपाधियां आरोपित कर दी हैं वही चेतना का बंधन है। ये थोड़ा भारी बात बोल दी, समझनी पड़ेगी। चेतना की उपाधियां क्या होती हैं? चेतना अपने आप में एक मुक्त चीज़ होती है। मुक्त चेतना को आत्मा बोलते हैं, ठीक है? मुक्त चेतना को आत्मा बोलते हैं। चेतना के बंधन क्या है? ये बोलने लग जाए मैं लड़की हूँ, ये चेतना का बंधन है। अगर लिंग चेतना का बंधन है तो प्रजाति भी चेतना का बंधन ही है। जैसे ये बोलेगी कि ये एक शरीर है, अपना नाम बता देगी, आयु बता देगी, अपना घर बता देगी, वैसे ही वो किसी और व्यक्ति से, दूसरी लड़की से भिन्न हो गई। वो दूसरे लड़के से तो भिन्न हो ही गई थी जब उसने अपना लिंग बता दिया था। फिर कोई आयु बता दे, कोई अपना समुदाय बता दे, कोई अपनी आर्थिक स्थिति बता दे। ये सब उपाधियां हैं। उपाधियां माने एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स माने गुण, माने प्रकृति की बातें हैं जो जब आप चिपका देते हो चेतना से तो चेतना बंधन में आ जाती है। जैन धर्म में तो इसको सीधे सीधे ऐसे माना गया है, एकदम शाब्दिक तौर पर, कि बाहर से चीज़ें आती हैं, पुद्गल बोलते हैं, वो आकर के आत्मा में चिपक ही जाती हैं, कहते चिपक ही गई है, और फिर उसको ऐसे छुटाना पड़ता है, उसको निर्जरा बोलते हैं। तो वो मुझे बड़ा रोचक लगता है कि ऐसे देखा जाता है कि यही होता है। ये जो उल्टी पुल्टी चीज़ें हैं चेतना पे हमने चिपका दी हैं, और इसके कारण हम एक चेतना को दूसरी चेतना से भिन्न मानने लगे हैं। ठीक है, ये जो हमने भिन्नता स्थापित करी यही चेतना का बंधन है। चेतना का बंधन क्या है? ये जो भिन्नताएं हमने स्थापित करी हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये गाय है, ये बकरी है, मैं मनुष्य हूँ, ये गाय है, बकरी। तो
मेरे जीवन का उद्देश्य है मेरी मुक्ति, चेतना की मुक्ति। अगर मुझे चेतना को मुक्ति की ओर ले आना है तो मैं जो भिन्नताएं देखता हूँ, ये भिन्नताएं देखनी मुझे नहीं चाहिए। तो फिर मैं अपनी चेतना को गाय की या बकरी की चेतना से अलग कैसे देखूं? मैं ये कैसे कर पाऊंगा कि इस चेतना को तो मुक्ति दूं और उस चेतना को मौत? इस चेतना को मुक्ति और उस चेतना को मौत एक साथ कैसे दे सकता हूं मैं? अगर मुझे मुक्ति चाहिए तो उसको मौत दे करके कैसे मिल सकती है? बात समझ में आ रही? तो इसलिए जो व्यक्ति थोड़ा ठीक दिमाग का होता है वो कहता है मर जाऊंगा, मार के नहीं खाऊंगा। वो कहता है क्या यही पर्याप्त नहीं है कि सांस भी लेने के लिए छोटे छोटे जीव मारने पड़ जाते हैं? उतनी हत्या तो अनजाने में हो ही रही है, उसका भागीदार तो मैं बन ही रहा हूं, पर चलो वहां पर क्षमा मिल सकती है क्योंकि अनजाने में हुआ, मजबूरी है, पता ही नहीं चल रहा क्या करूं। मैं यहां बैठा हुआ हूं, नीचे कोई कीड़ा है, मुझे पता नहीं चला, वो मर गया, मैं क्या करूं? अनजाने की बात। उसका अगर दोष किसी पर है भी तो प्रकृति पर है। प्रकृति ने मुझे ऐसा क्यों बनाया कि मेरे शरीर से कीड़ा दब के मर गया? मैं जानबूझ करके हत्या क्यों करूं? जब विकल्प है तब हत्या क्यों करूं? हिंसा क्या है? जब न मारने का विकल्प था तब भी मारा, इसको हिंसा कहते हैं। जब विकल्प हो ही ना और आपसे कुछ मर जाए या किसी को कष्ट हो जाए, उसको हिंसा नहीं कहते। समझ में आ रही बात? अगर किसी भी तरीके से मैं जी सकता हूं बिना दूसरे को मारे, फिर भी मैंने दूसरे को मारा, तो हिंसा हो गई है। तो इसी बात को फिर मुनि लोग और आगे लेकर के गए। उन्होंने कहा कि मैं ये भी क्यों कहूं कि दूसरे को बिना मारे अगर जिया जा सकता है तो हिंसा नहीं है। दूसरे को मारने से बेहतर है मैं मरी क्यों ना जाऊं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि देखो भाई, भूखे मर जाएंगे, किसी को मारकर पेट नहीं भरेंगे, क्योंकि जीवन का उद्देश्य पेट पालना तो था नहीं। जीवन का उद्देश्य क्या था? अगर पेट पालने के लिए चेतना खराब करनी पड़ रही है तो मैं पेट पालूंगा ही नहीं। मैं भूख से मरना स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मार कर खाना स्वीकार नहीं करूंगा। उसमें लोग तर्क देते हो, कहते हैं फिर आप पेड़ पौधे खाते हो, वहां भी तो जीव मारा जा रहा है। तो उसका स्वीकार है, बिल्कुल माना जा रहा है कि एक न्यूनतम स्तर की हिंसा वहां भी हो रही है। हमारा काम है उस हिंसा को न्यूनतम स्तर तक ही रखना। सेब को खाने में और बकरे को खाने में अंतर होता है ना। मैं बिल्कुल मानता हूं कि आप गन्ना खा रहे हो उखाड़ करके और आपने एक भैंस काट डाली अपने खाने के लिए, हिंसा दोनों में है। लेकिन गन्ने को मारने में कम हिंसा है, क्योंकि गन्ने में चेतना की जो अभिव्यक्ति है वो भैंस की अपेक्षा बहुत कम है। भैंस की जो चेतना है वो इंसान की चेतना से बहुत बहुत पीछे की नहीं है। भैंस आपके पीछे है, गन्ना आपसे बहुत पीछे है। तो अगर आपको चुनाव करना ही है कि भैंस काट दूं या गन्ना काट दूं, तो भाई गन्ना काट लो। और इसमें कोई इनकार नहीं कर रहा है कि गन्ने को काटने में भी एक स्तर की हिंसा है, लेकिन उस स्तर की हिंसा की माफ़ी है, क्योंकि वो अनिवार्य। आप करोगे क्या? मजबूरी है जीने की, मजबूरी है जीने की। यहाँ तक कि जो विशुद्ध अहिंसावादी हैं उन्होंने ये भी कहा है कि विश्व जब और जागृत होगा तो शाकाहारी लोग भी ऐसा भोजन करना चाहेंगे जिसमें हत्या ना करनी पड़ती हो। उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो कीटनाशकों का उपयोग नहीं होगा। कीटनाशकों का उपयोग किए बिना काम चल सके उसके लिए आबादी कम होनी चाहिए। इतनी बड़ी आबादी है, उसी को पालने के लिए तो इतने कीटनाशक लगाने पड़ते हैं। दूसरे, खेतों की जगह बागों को प्राथमिकता मिले। इंसान ऐसी सब्जियां खाए जिनको पाने के लिए पौधे को काट नहीं देना होता। अब भिंडी है या बैंगन है, इसके लिए आप काट तो नहीं देते ना, मार तो नहीं डालते ना पौधे को। आप सेब खा रहे हो, आम खा रहे हो, इसके लिए आप मार तो नहीं डालते पौधे को। लौकी के लिए आप मार तो नहीं डालते, हत्या तो नहीं कर देते। लौकी आप नहीं खाओगे तो लौकी सड़ जाएगी, पर आप बकरे को नहीं कह सकते कि बकरा मैं नहीं काटूंगा तो बकरा सड़ जाएगा। अलग अलग बातें हैं। तो ये जो तर्क है कि आप कुछ भी खाओ हिंसा तो होती है, ये बहुत बेवकूफ़ी का तर्क है। ये ऐसी सी बात है कि आप कहो कि किसी ने 10 लोगों की हत्या कर दी और कोई गुटखा खा रहा है, अपराधी तो दोनों ही हैं। भाई बिल्कुल माना, गुटखा खाना भी अपराध है और हत्या करना भी अपराध है, पर स्तर में अंतर होता है कि नहीं होता है?
स्तर में अंतर। तो भैंस को काटना और गन्ने को काटना एक ही स्तर का अपराध नहीं हो गया। तो ये बहुत बेकार कुतर्क है कि जो शाकाहारी लोग हैं वो भी तो हिंसा करते हैं, वो बिल्कुल बेकार की बात है। अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो आपको सामने वाले को दर्द देने से बचना होगा, बस बात खत्म। दूसरे को दुख देकर आपका भला नहीं हो सकता, दूसरे को मौत देकर आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली, बात खत्म। आचार्य जी, हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत यूथ है, सब लोग नए नए लोग ही हैं। इनको लेकर के कई बार मैं भी इन लोगों से थोड़ा बड़ा होऊंगा। कई बार होता है कि हम अपने करियर को लेकर के बड़े चिंतित हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, कई बार अपने रिलेशनशिप को लेकर के आ जाते हैं, कई बार ये सोचते हैं क्या है सफलता क्या है, या कई बार ये सोचते हैं कितना पैसा है तो पर्याप्त है। मतलब ये जो यूथ के मन में हमेशा ये हलचल होती रहती है। वेदांत तो उसको वहाँ तक पहुँचा तो देता है, लेकिन इन युवाओं तक वो बात पहुँच नहीं पाती, हम तक पहुँच नहीं पाती, और हम फिर इन्हीं चक्करों में लगे रह ही जाते हैं। कैसे देखते हैं, क्या इन लोगों से या हम लोगों से आपका सबक है जो आप हमें देना चाहें इस तरह की चीज़ों से उबर, हर चीज़ को लेकर के, करियर को लेकर के? करियर में सफलता का मतलब क्या है, या पैसे में कितना पैसा हो मेरे पास, वो कभी मैं तय कर पाता हूँ। मुझे लगता है कि 10 लाख है तो ठीक है, अगले गाड़ी में कितना पेट्रोल होना चाहिए, जितना उसका टैंक है। मान लीजिए टैंक 10,000 लीटर का, पूरा भर देंगे, सब कुछ बेच बाच के टैंक भर देंगे गाड़ी का। गाड़ी में कितना ईंधन होना चाहिए, जितनी दूर आपकी मंजिल है, बात खत्म। जिंदगी में कितना पैसा होना चाहिए, जितना मंजिल तक पहुंचने के लिए चाहिए। पैसा खुद थोड़े ही मंजिल है, पैसा एक उपयोगी संसाधन हो सकता है आपको मंजिल तक ले जाने के लिए। लेकिन चूंकि हमें मंजिल पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, इसलिए उस पैसे की गाड़ी का टैंक भरा हुआ है, जाती कहीं नहीं है। टैंक भरवाओ, जाती है वो, कहाँ तक जाती है, बार बार पेट्रोल पंप तक जाती है। ये हमारी ज़िंदगी है, टैंक भरवाती है, पेट्रोल पंप तक जाती है, उसके बाद सर्विस स्टेशन जाती है। तो आप फ्यूल के पैसे देते हो, आप सर्विस के पैसे देते हो, आप रिपेयर के पैसे देते हो, वो गाड़ी जाती कहीं नहीं है। ये कौन सी गाड़ी है जिसका उद्देश्य बस यही है कि उसमें फ्यूल भरवाते रहो? पैसा फ्यूल है, आपको उस फ्यूल का उपयोग करके जाना कहाँ है ये तो बताइए। ये सब जवान लोगों से पूछ रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारी मंजिल पता है? तुम्हारी मंजिल तुम्हें तब पता होगी जब तुम्हें पता होगा कि तुम कौन हो। वेदांत यही कहता है, कोहम, तुम कौन हो पहले ये तो जानो। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कम पैसे की ज़रूरत है तो काय को पैसा भर रहे हो? अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है तो जाओ खूब पैसा कमाओ। मंजिल पहले पता तो करो, मंजिल क्या है। पैसा अपने आप में मंजिल नहीं होती। आप क्या करेंगे एक ऐसी गाड़ी का जो किसी को मंजिल तक ना पहुंचाती हो, वो पूरी की पूरी बस पेट्रोल से भर जाती हो? क्या करोगे? एक प्लेन है, उसमें एक भी सीट नहीं है, पायलट की भी सीट नहीं है, वो आगे से लेके पीछे तक एक बहुत बड़ा फ्यूल टैंक है बस। ऐसे प्लेन का क्या करोगे आप? वो उड़ रहा है बस फ्यूल जलाने के लिए, वो कहीं पहुंचता नहीं है, गोल गोल चक्कर काटता है, फ्यूल जलाता है, फिर नीचे आता है, फिर रिफ्यूलिंग होती है, वो फिर गोल गोल चक्कर काटता है, नीचे आता है। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी ऐसी ही है। मंजिल है नहीं तो उनकी मंजिल फ्यूल ही मंजिल बन जाता है। पैसा ही मंजिल बन गया क्योंकि पता ही नहीं है कि पैसे का करना क्या है। पैसा तो एक चीज़ है, ना अच्छी है ना बुरी है, ना अच्छी है ना बुरी है। आपको जब दूर जाना होता है तो आप बोलते होगे बेटा जाओ गाड़ी की टंकी फुल करा दो। हमेशा फुल कराते हैं क्या? हमेशा तो नहीं कराते ना। जब दूर जाना होता है तो फुल करा लेते हैं। जब आसपास बाजार जाना है, इधर उधर बगल के मोहल्ले में जाना है तो आप थोड़ी उसमें कहते हो कि टंकी फुल करा के लाओ। पैसा ऐसे ही है। याद रखिए कि पैसा कमाना भी अपने आप में महंगा सौदा होता है। ऐसा नहीं है कि पैसे से आप महंगी चीज़ ही खरीद सकते हैं। पैसा अपने आप में भी बहुत महंगा होता है। पैसा कमाना कोई हल्की बात होती है? पैसा कमाना पूरी ज़िंदगी खा जाता है। तो पैसा तो खा गया ज़िंदगी, पैसा तो खा गया ज़िंदगी। अब ज़िंदगी का उद्देश्य कौन पूरा करेगा? ज़िंदगी पूरी लगा दी पैसे कमाने में, पैसा कमाने में, तो ज़िंदगी का जो उद्देश्य था उस तक कैसे पहुंचोगे? ऐसी सी बात है। बेटा बहुत भारी परीक्षा है आज तेरी, थोड़ा भारी नाश्ता करके जा। ठीक है माँ। परीक्षा का समय था 9 से 10 बजे तक। अब भारी परीक्षा है तो भारी नाश्ता कर रहा है 10:30 बजे तक।
नाश्ता तो भारी कर लिया, टैंक तो पूरा भर लिया, जिस उद्देश्य के लिए टैंक भरा जा रहा था उद्देश्य तो खराब हो गया ना। टैंक भर गया, पहुंचे कहीं नहीं, परीक्षा में फेल हो गए, टैंक पूरा भर लिया। यही हालत होती है उस आदमी की जो जीवन भर बस पैसा कमाता है। चलिए, आप लोगों को कुछ आखिरी सवाल एक दो अगर हों तो लिया जाए। सर मैं रमन महर्षि जी को पढ़ रहा था, तो उन्होंने हृदय ग्रंथि के बारे में कुछ बताया था। तो ये होती क्या है और ये कैसे खुलती है? हृदय ग्रंथि है वो गांठ जहाँ चेतना जाकर के पदार्थ से जुड़ जाती है, ज्ञान से खुलती है। वो गांठ कहीं होती नहीं, माया है, बस लगता है कि है। उसी गांठ का नाम अहंकार भी है। अहंकार हमेशा यही बोलता है ना, अहम देहास्मि। इसमें दो जुड़ गए ना, गांठ लग गई ना। कौन से हैं दो जुड़े? मैं और देह, यही है। जहां पर चेतना जाकर के गांठ से, ग्रंथि माने गांठ, चेतना ने गांठ बांध लिए किससे? पुरुष ने किससे गांठ बांध लिए? वही है ग्रंथि, वही है हृदय ग्रंथि। उसको खोलना होता है। वो खुलती किससे? ज्ञान से। प्रणाम सर। सर अभी आपने कहा कि आंतरिक मुक्ति तभी संभव है जब हम बाहर से भी मुक्त रहें। तो अभी एक बहुत प्रचलित शब्द है जिसको डिसिप्लिन कहा जाता है। तो डिसिप्लिन को भी बहुत सारे व्यक्ति देखते हैं कि हमें कोई बाहर से बंधन दिया जा रहा है या फिर जो भी है। तो इस डिसिप्लिन का आपके इस वक्तव्य के साथ वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या हो सकता है? बाहर ऐसा माहौल होना चाहिए ना जो भीतर मुक्ति की दिशा प्रेरित करे। डिसिप्लिन उसी को कहते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं जो तुम्हें बंधनों में रखा जाए। अनुशासन का मतलब होता है तुम्हें आत्मा के शासन में भेजना, वो होता है अनुशासन, वास्तविक अनुशासन। तो अध्यात्म में अनुशासन का महत्व इसीलिए होता है ताकि तुम सबसे ज्यादा महत्व मुक्ति को दो। और वो साधना क्यों पड़ता है? क्योंकि प्रकृति मुक्ति को महत्व देती नहीं है, तो प्रकृति को जरा धक्का लगाना पड़ता है। अनुशासन में यही करते हो ना, धक्का लगाते हो। ये तुम प्रकृति को माने तन को और मन को बोल रहे हो कि देखो बाकी चीजें कम महत्वपूर्ण हैं, मुक्ति महत्वपूर्ण है। इसको अनुशासन कहते हैं। तो बाहरी माहौल ऐसा होना चाहिए जो बार बार आपको बोले बाकी चीजें कम महत्वपूर्ण है, मुक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बाकी चीजें भी उसी सीमा तक महत्वपूर्ण है जिस सीमा तक वो तुम्हें मुक्ति की ओर ढकेलती हो। ये अनुशासन है। नमस्कार। धार्मिक कट्टरता पर चर्चा हुई आचार्य जी। एक बड़ा ही गंदा और उथला उदाहरण और तर्क मैंने कहीं पर देखा था यूट्यूब पे एक शॉर्ट में। वहां कहने वाले कह रहे थे कि देखिए जो भी हिंसा धर्म के नाम पर होती है ना, और जो आजकल हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो कुछ और हो जाएगा हमारे साथ। फिर उन्होंने एक बड़ी घिनौनी बात की। उन्होंने कहा कि सिख गुरुओं ने जो किया आप तो उसे भी धार्मिक हिंसा बोलोगे, क्योंकि अगर वो मुगलों को खत्म नहीं करते या उनसे भिड़ते नहीं, जूझते नहीं, तो मुगल न जाने क्या कर देते भारत के साथ। हम भी वही कर रहे हैं। तो ये सब इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम जो कर रहे हैं अगर वो ना करें तो बहुत कुछ हो जाएगा, गजवाए हिंद हो जाएगा। देखिए एक महीन रेखा है। धर्म के लिए लड़ना एक पारमार्थिक बात होती है। उसमें आपका अपना क्षुद्र संकीर्ण स्वार्थ कहीं नहीं होता। गुरुओं ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, और सब गुरुओं ने नहीं लड़ी, हम विशेषकर जो दशम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, हम उनके लिए कहते हैं लड़ाइयाँ उन्होंने खूब लड़ी। गुरु तेग बहादुर, गुरुओं ने जो लड़ाइयाँ लड़ी उसमें उनका अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, वो एक पारमार्थिक लड़ाई थी। तो जो लोग कहते हैं कि वो भी सिख गुरुओं की तरह ही लड़ रहे हैं, उन्हें अपने आप से ईमानदारी से पूछना पड़ेगा, ये लड़ाई तुम वास्तव में धर्म के लिए लड़ रहे हो या अपने अहंकार के लिए लड़ रहे हो? हम सिख गुरुओं की अगर बात करें तो वो योद्धा मात्र नहीं थे ना, वो गुरु भी तो थे, लड़ाके ही भर नहीं थे। उनमें विद्वत्ता थी, उनमें गुरुता थी।
और उस गुरुता का प्रमाण हमारे सामने है आदि ग्रंथ के रूप में, गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में। ठीक है। और वो समाज सुधारक भी थे। हिंदू धर्म में तमाम तरह की जो कुप्रथाएं थी उसका उन्होंने खूब विरोध किया। गुरुओं के देखे तो न जाति भेद सही था, न लिंग भेद सही था। ठीक है। निराकार निर्गुण परम सत्य की उन्होंने बात करी गुरुओं ने। और आज जो लोग कह रहे हैं कि वो धार्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कौन से समाज सुधार की बात कर रहे हैं? ये भी अपना दर्शन बताएं, अपनी विद्वत्ता का प्रमाण दें। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है ये बताएं ना, कि इनका पांडित्य कितना गहरा है। ये अपने बोध का हमें कुछ तो परिचय दें। देखो, बोध के चलते अगर आप शस्त्र उठाओ तो श्रीमद् भगवद गीता है। मैं सब कुछ समझ रहा हूं और मेरा आत्मज्ञान मुझे प्रेरित कर रहा है शस्त्र उठाने को, तो ये तो गीता है। पर बोध है नहीं और शस्त्र खूब उठा रखा और नारे लगा रहे हो, तो फिर वो गीता नहीं है, वो पता नहीं क्या है, कुछ होगा। तो धर्म का नारा लगाने से और धर्म के नाम पर आक्रामक व्यवहार करने से आप धार्मिक नहीं हो जाते। जिन्होंने धर्म की खातिर लड़ाइयां भी लड़ी हैं, वो सबसे पहले ऋषि थे, गुरु थे, उसके बाद वो योद्धा थे। वो ऐसा नहीं था कि योद्धा पहले थे और संत बाद में थे। पहले संत हैं फिर योद्धा हैं, या ऐसा कह सकते हो कि संत और योद्धा साथ साथ हैं। अधिक से अधिक ये कह सकते हो। आज जो लोग लड़ाइयां लड़ रहे हैं, मुझे उनमें दिखाओ संतत्व कहां है। संतत्व के साथ लड़ाई लड़ो, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन को, युद्धस्व, लड़ो अर्जुन लड़ो, पर आत्मज्ञान की शिक्षा देने के साथ कहते हैं लड़ो। आज जो लोग लड़ रहे हैं धर्म के नाम पर, मुझे उनसे यह समस्या बिल्कुल नहीं है कि वो लड़ क्यों रहे हैं। मैं भी लड़ना चाहता हूं, मैं भी लड़ाका हूं वास्तव में। मुझे उनसे समस्या दूसरी है। मुझे उनसे समस्या यह है कि उन्हें आत्मज्ञान नहीं है। तुम लड़ तो रहे हो पर बिना आत्मज्ञान के लड़ रहे हो, और बिना आत्मज्ञान के तुम जब भी लड़ोगे वो लड़ाई तुम्हारे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की होगी, परमार्थ की नहीं होगी, धर्म की नहीं होगी। और अगर तुम अपने स्वार्थ की, अज्ञान की अंधी लड़ाई लड़ रहे हो तो वो धार्मिक कैसे हुई, और उसमें कोई तुम्हारा फिर साथ क्यों दे। लड़ाई में नहीं कुछ बुरा है, और लड़ाई सदैव हिंसा नहीं कही जा सकती। गीता में भी लड़ाई है पर वो हिंसा नहीं है। लेकिन जो लड़ाई अज्ञान में लड़ी जा रही है वो हिंसा होती है। अज्ञान बुरा है, लड़ना ठीक भी हो सकता है, लड़ाई तो ठीक भी हो सकती है। समझ में आ रही है बात? तो चूंकि मामला धर्म का था, बातचीत धर्म पे हो रही थी, तो धर्म इतना विशद है, इतना व्यापक है कि इसे हम 1 घंटे 2 घंटे या 4 घंटे की बातचीत में समेट नहीं सकते, सहेज नहीं सकते। इस पे सदियों से बातें होती आई रही हैं, आगे भी सदियों तक इस पे बात होगी, हमेशा होगी। तो मुझे लगता है कि हम अपनी आज की बातचीत को यहीं पर विराम दें, और फिर जो दर्शकों के सवाल होंगे हमारे पास आएंगे तो एक बार फिर हम आपसे रूबरू होंगे और आपका वक्त चाहेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया आचार्य जी वक्त देने के लिए।